और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मंत्रियों ने, विधायकों ने शपथ ले ली है मंत्री पद की और लगातार मेहमान गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, ब्रेक से पहले कुछ आप कहना चाह रहे थे, प्लीज। बुंदेलखंड में जो प्रमुख लीडर्स थे जिनने भाजपा की रूपरेखा बनाई जी, वो सभी के सब आउट कर दिए गए, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे गोपाल भार्गव हो, चाहे जयंत मलैया हो। हाँ, ये जो है बुंदेलखंड के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हुआ है, इसकी समीक्षा होना चाहिए। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि जो 3,000 रुपए की घोषणा मामा जी करके गए हैं लाडली बहनों के लिए जी, उसकी तत्काल पूर्ति शुरू होना चाहिए। जी, फ्री बिजली दी जानी चाहिए जैसी की घोषणा की गई थी, जिस आधार पर उन्होंने मोदी जी ने गारंटी दी है। और जो 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, इसको लेके हम लोग नहीं तो आंदोलन करेंगे। सरकार के पास अभी समय है, महीने भर में प्रोक्योरमेंट शुरू होने वाला है, तो 3100 रुपया धान और 2700 रुपये गेहूं का रेट चाहिए जी। ये सरकार की घोषणा है। अगर 31 जनवरी तक ये काम नहीं होता है जी, तो कांग्रेस किसानों के लिए मैदान में उतरेगी, बहनों के लिए मैदान में उतरेगी। भूपेंद्र जी, परिवर्तन की आप बात कर रहे थे, जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी में तो परिवर्तन हुए हैं फिर? नहीं, प्रकृति का नियम है तो बहुत अच्छी बात है जी, इसी तरह प्रकृति के नियम का पालन करते रहे वो, जी, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, उनका आंतरिक मामला है। हाँ, और लेकिन जो है एक क्षेत्र विशेष का पूरा संतुलन बिगाड़ के अगर प्रकृति का नियम पूरा पालन किया जा रहा है तो ये तो जो है अचंभित करने वाला है। उस क्षेत्र से जो है जहाँ पर 3 मिनिस्टर थे अब वहां पर 1 मिनिस्टर है, तो जो है ये इसमें बहुत से नए लोग थे। उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए गुप्ता जी, ये कहना चाह रहे हैं। व्यास जी, प्रेम जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, जिस समीक्षा की बात कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि उनका ये कहना है कि जिस क्षेत्र से तीन मंत्री आ रहे थे उस क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को मंत्री बनाया गया। देखिए, जरूरतों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार पूर्व में भी करती आई है और अभी भी कर रहा है। इसके पूर्व में जब चुनाव थे तो विस्तार के तहत जिस नेता की जरूरत जहां थी उसको वहां पद दिया गया और उस पद को सुशोभित करते हुए उसने कार्य भी करे। भारतीय जनता पार्टी में 3 तरह से राजनीति होती है या पदों की स्थापना होती है। जो कार्यकर्ता धरातल पर अच्छा कार्य करता है, दूसरा जो पार्टी को मजबूत करता है, प्रदेश और देश बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरी चीज है कि जहां पार्टी को जब आवश्यकता पड़ती है, वो चाहे प्रदेश की राजनीति कर रहा हो उसको केंद्र में भेजना हो या केंद्र में राजनीति कर रहा हो उसको प्रदेश में लाना हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, वह अपने आप में एक कद्दावर नेता के रूप में कार्य करता है। और जितनी भी गारंटीज की बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पटल पर खड़े होकर कहा है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे लाडली बहना के आवास से संबंधित बातें हो, चाहे वो किसानों की बातें हो, या चाहे जो उन्होंने नई घोषणाएं पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और तमाम जो घोषणाएं करी थी उसकी बात हो, तो उन्होंने तो स्वयं पटल पर खड़े होकर कहा है कि किसी भी तरह की भ्रांति ना रखे, सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। प्रेम व्यास जी, सवाल ही उठता है अभी कि जब महाकौशल से कोई भी मंत्री नहीं था, आपने 3 मंत्री महाकौशल से दे दिए, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और राव प्रताप सिंह। ठीक है, महाकौशल के सर आज अटल जी की जयंती भी है। हाँ, अटल जी की जयंती है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। देखिए, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया है। अनिल सिंह कलसान हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करने का काम जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वाकी चौरे। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मंत्री यही कह रहे हैं जो कि शपथ लेकर आए हैं कि जनता के विकास का काम करेंगे। प्रेम व्यास जी, सवाल मेरा यही था कि जब महाकौशल से कोई भी मंत्री नहीं था, महाकौशल के क्षेत्रवासी कहते थे कि महाकौशल की उपेक्षा हुई है, अनदेखी हुई है। अब जब बुंदेलखंड से कोई मंत्री नहीं है तो बुंदेलखंड वासी नहीं कहेंगे क्या कि बुंदेलखंड की उपेक्षा कर दी आपने, यहां से एक ही मंत्री नहीं दिया? देखिए, अभी भिंड क्षेत्र से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने जो कई बार 9 बार के विधायक थे, उन्होंने अपना पद त्याग दिया जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर ऐसे कार्यकर्ता वहां पर नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रदर्शित कर दिए गए हैं जिनके नेतृत्व में वहां के चुनाव परिणामों पे असर दिखा है। और समय आने पर वहां जैसा नेतृत्व वहां की जनता अपेक्षित करेगी, चाहे वो केंद्र से संबंधित हो चाहे राज्य से संबंधित हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसको देगी। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य जो मूल अंतर है वो उस तरह का कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज नु मान ही,
जिनके विमल विचार है। तो हमारे विचार विमल है और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। जहां आवश्यकता जैसी होगी वैसा उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व भविष्य में भी दिया जाएगा। ठीक है, आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, एक सवाल आर.के. शुक्ला जी से मेरा रहेगा। बिल्कुल। शुक्ला जी, एक बात जो अभी व्यास जी कह रहे थे, देखिए पार्टी जनता के लिए चुने, जनता ने पार्टी को चुना है, सरकार दी है, सत्ता दी है जनता की सेवा के लिए, लेकिन पार्टी अपने बारे में भी तो कुछ सोचेगी। आगे लोकसभा चुनाव भी है शुक्ला जी, जितना जहां से जरूरी समझा पार्टी ने क्या उसी तरह से फैसला लिया है? क्योंकि कांग्रेस भी कुछ इस तरह के फैसले पहले लेती आई है, हालांकि अब जो लड़ाई है, अब जो द्वंद्व है विचारों का, वो कुछ अलग तरह से दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अभी जो प्रदेश का मंत्रिमंडल का समायोजन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उन अंचलों पर ध्यान दिया है जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही थी, जैसे कि ग्वालियर संभाग और मालवा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जहां से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, बुंदेलखंड है, उसकी उस क्षेत्र की अपेक्षा करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से नुकसानदायी साबित होगा। पार्टी की अंदरूनी राजनीति क्या है, गुटबाजी क्या है, ये पार्टी का अपने स्तर का काम है। लेकिन जनता के मन में एक बात निश्चित रूप से जाती है कि सागर है, विदिशा है, रायसेन है, यहाँ से पूरे के पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, और आज से नहीं 18 में भी थे, 13 में भी थे और 23 में भी बने हैं। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें उस क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इस ओर भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए और शायद पार्टी लोकसभा चुनाव में कर भी सकती है। शुक्ला जी, ऐसी भी बातें हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यश भारती जी सपा की तरफ से। यश जी, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखेंगे आप मंत्रिमंडल के विस्तार को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? यश जी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग से और यादव समाज से मोहन यादव जी को नेतृत्व देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो पहली कैबिनेट में ही 27% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नवीन सरकार करने का काम करेगी, जो बहु प्रत्याशित है और बहुत इंतजार लगातार किया गया है। कहीं ना किसी रोड़े के माध्यम से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया है। ये सबसे ज्यादा नाकामयाबी है। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश के प्रधानमंत्री हमने ओबीसी के वर्ग के रूप में दिए, मंत्रिमंडल में हमने बहुत ओबीसी के लोग शामिल किए, अब मध्य प्रदेश में लगातार ओबीसी के मुख्यमंत्री दिए और ओबीसी से ही मंत्रिमंडल में भी ज्यादातर लोगों को जगह दी गई है। तो केवल दिखावे के लिए जगह देना और वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, ओबीसी वर्ग की बात आप कर रहे हैं यश जी, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया, आप तो खुश है ना? आप नहीं, कुछ व्यक्तियों को अगर आप दे देंगे और वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? अब व्यक्तियों के लिए काम नहीं है, वर्ग के लिए काम है। 27% आरक्षण पूरे वर्ग के लिए है और ये लगातार मांग उठती रही है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर आप जाति की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी तो पहले ही कह चुके हैं कि जातियां केवल 4 हैं। तो फिर ये जातीय भेद करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये दिखावा कुछ करना और काम कुछ करना, ये दोनों चीजों में असंतुलन का काम जो करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। एक तरफ लाडली बहना के साथ में पूरा चुनाव लड़ा गया और अब कहा जा रहा है कि लाडली बहना का कोई असर नहीं था, मोदी ब्रांड का था, मोदी की गारंटी थी। तो अगर मोदी की गारंटी, तो 3000 रुपए जो पहले का वादा है, जो पिछली सरकार का वादा है, वो पूरा होगा या नहीं होगा? होगा तो कब तक होगा? ये स्पष्ट कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये अधर में लटका करके, जैसे 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने अधर में लटकाया हुआ है और मध्य प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है। मैं एक सत्यप्रकाश जी से एक रिएक्शन इस पर लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, जैसा यश भाई बोल रहे हैं कि 27% आरक्षण का विषय है और जो वादे थे, जो बातें थी, अब वो बदल रही हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी भी कुछ इसी तरह की बात कह रहे थे। तालमेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां बयान में सेम दिखाई दिया, लेकिन चुनाव में नहीं दिखाई दिया, वो अलग बात है। लेकिन अभी की स्थिति ये नजर आ रही है कि जो चीजें की गई हैं उन्हें नहीं देखा जा रहा है, जो नहीं हो पाई है उन पर फोकस है। यही तरीका है सत्ताधारी दल को घेरने का? देखिए, लाडली बहना योजना जो इनिशिएटिव था वो शिवराज सिंह चौहान का अपना था। उसमें ये जरूरी नहीं है सरकार का जो मुखिया है वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस स्कीम को बंद कर दिया गया है, क्योंकि विधानसभा में खुद सीएम ने कहा, मैं उसमें प्रेजेंट था, मैंने सुना कि कोई भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं वेलफेयर की हैं, हम एक भी बंद नहीं करेंगे।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि लाडली बहना योजना बंद हो रही? पहला सवाल। दूसरी चीज, ये भी कोई दो राय नहीं कि लाडली बहना योजना भी एक बड़ा कारक था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी जबरदस्त जीत का। भले ही छत्तीसगढ़ राजस्थान में मोदी का चेहरा हो सकता है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन वहां एंटी इनकम्बेंसी सरकार के अगेंस्ट नहीं थी, वो कांग्रेस के अगेंस्ट की सरकार के अगेंस्ट थी, जबकि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट थी। और कहीं ना कहीं वो आइडिया जो शिवराज सिंह चौहान का था, वो दोनों का कॉम्बो मिलाकर ही यहां ये जबरदस्त जीत का कारण माना जा सकता है, पहली बात। दूसरी चीज आपने कहा कि देखिए क्षेत्रीय संतुलन, मेरी बात सुनना, जातीय संतुलन, ये आज की राजनीति में चीजें आ गई हैं जब जातीयता भर भर के राजनीति में भर गई है। क्या कोई सरकार होती है, क्या कोई मंत्री जब बनता है तो क्या वो जिले का मंत्री होता है, किसी क्षेत्र का होता है, किसी जाति का होता है? वो तो पूरे प्रदेश का मंत्री होता है। तो वो किसी रीजन से हो, किसी जाति से हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आजकल हम और आप भी उसी एनालिसिस, क्योंकि है क्या कि वोट की राजनीति है, लोग जातीय जो चीज है उसको घोल देते हैं, यानी कि ये कैसे जातीय प्रोपेगेंडा फैला देते हैं और उस प्रोपेगेंडा का वोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जातियां आ गई हैं। क्या शुरू से ही मध्य प्रदेश में यहां आपको पता है कि ट्राइबल्स ज्यादा है, यहां ओबीसी ज्यादा है, तो क्या हमेशा ही मिलते रहे? क्या आप सही बताना, 2003 से लेके लगातार, अगर कमलनाथ का थोड़ा पीरियड छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, तो क्या ओबीसी की सभी डिमांड खत्म हो गई? अगर उनका रिप्रेजेंटेशन मिला तो क्या आप ओबीसी के लिए कोई जरूरत नहीं है विकास के लिए? तो फिर बात 27% आरक्षण की जरूरत क्या है? क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है तो क्या ओबीसी की सभी बातें समाप्त हो गई? तो शर्मा जी, क्या ये पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि जनता की तरफ से डिमांड उठती है कि हमारे बीच का नेता होना चाहिए, हमारी जाति से नेता होना चाहिए, तो क्या ये पार्टी की मजबूरी बन जाती है? किस तरह कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स या कास्ट पॉलिटिक्स को प्रेशराइज किया जाता है इस तरीके से। जबकि मैं नहीं मानता, क्या शिवराज सिंह चौहान या आज डॉक्टर मोहन यादव है, क्या वो केवल ओबीसी की बात करते हैं क्या? ठीक है, यश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भाई, जी लौटूंगा शर्मा जी। यश भाई, क्या अखिलेश जी रहे हैं? अखिलेश देखिए जो संविधान, सुनिए आपने कह दिया, मेरी बात आ रही है। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगा। जी यश भाई कहिए। आप देखिए जो ये बातें हो रही हैं अभी आपके चैनल पे बैठ करके, ओबीसी वर्ग की और जातीय भेदभाव की, जातीय भेदभाव है इसीलिए जाति की बात हो रही है। जब तक पिछड़ापन है, मुख्य धारा में सब लोग नहीं आ जाते हैं, जब तक सभी लोग सामान्य वर्ग के नहीं हो जाते हैं, तब तक ये बात उठेगी। और पिछड़ापन है, आदिवासियों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, शिक्षा में भेदभाव है, स्वास्थ्य में भेदभाव, रहन सहन में भेदभाव है, तो ये सारी बातें जो असमानता है, जब तक असमानता रहेगी तब तक मुख्य धारा में लाने की बात होती रहेगी। संविधान की मूल भावना है, क्या उसके खिलाफत में चले जाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में प्रोपेगेंडा कुछ भी चला सकती है, लेकिन जब सत्ता में आएगी तो जो विभाग है, उन विभागों का जो काम है, उसके लिए योजना बनाने के लिए सबको इससे ठीक है। प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम व्यास जी, यश भाई काफी गंभीर आरोप लगाए हैं आरक्षण को लेकर, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रेम जी, देखिए, मुलायम सिंह जी की सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में बहुत सालों तक निर्विवाद रूप से, और वहां के बाहुबली नेताओं के रूप में उनकी गिनती होती थी। कितना उनने सुधार करा धरातल पर आकर, ये तो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा और देश ने भी देखा है। दूसरा, कमलनाथ जी का जो बयान था कि अखिलेश, और उसके बाद अखिलेश जी का जो बयान था इनका घमंड, उसके बाद अभी पुनः बिहार के एक विधायक का बयान है। निश्चित रूप से आपको समझ लेना चाहिए, आप तो वहां से जब मुख्यमंत्री कार्यालय खाली हुआ था टोटियां तक चोर लाए थे, अब आप क्या जनता से बात करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा, जो जाति का चूर्ण आप लोग खिला रहे थे उसको जनता नकार चुकी है मध्य प्रदेश। ये बदतमीजों को बोलिए कि थोड़ा तमीज में रहे, ये बदतमीजों को बोले थोड़ा तमीज में रहे, प्रामाणिक बात करें चैनल में। ये टोटी निकालना ये कौन सी बात है? टोटी निकालना कौन सी बात है? आप प्रमाणित ठीक है सर, सुनिए ना, ठीक है, संतुलित तरीके से आप प्रमाणित कर पाए क्या? यश जी मैं प्रेम व्यास जी सुनिए, प्रेम व्यास जी उन्हें थोड़ी आपत्ति है, प्रेम व्यास जी शब्दों को लेकर आपत्ति है हमारे सहयोगी पैनलिस्ट को, आप प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये न्यूज़पेपरों में जो कटिंग आई थी वो पढ़ के बताइए, ये मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं तो प्रमाणित कीजिए, सरकार में है ना आप सरकार में है तो प्रमाणित कीजिए कौन सी टोटी चोरी कितने रुपए की हुई, आपने रिकवरी निकाली, रिकवरी क्यों नहीं निकाली, रिकवरी क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं लौटूंगा यश भाई, प्रेम भाई आपके पास लौटूंगा। भूपेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? ये इस तरह की जो डिबेट करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है,
जी कि बहुत ही जो है निंदनीय है कि किस तरह से नेताओं के बारे में जो है दुष्प्रचार करते हैं। और जो है इन्हें अपने नेताओं के गरेबान में झांकने की आदत है क्या, जो संसद में यू करते हैं, हु करते हैं, उनके बारे में कभी चर्चा नहीं कर पाती। ये मंत्रिमंडल जो है बहुत दुर्भाग्यजनक जो है परिस्थिति है। ये पर्ची मंत्रिमंडल है, एक पर्ची आई है दिल्ली से और गठन हो गया है। ये मंथन करा आपने जो है 22 दिन बैठ के, क्या आपके पूरे क्षेत्र के क्षेत्र गायब है? और अभी ये भाई साहब कह रहे थे व्यास जी के जो है इससे भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों से मदद मिली उनको आगे बढ़ाया जाए। मैं सर आऊंगा, शपथ ग्रहण के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ कह रहे हैं। से मंत्री बनाए गए हैं सरकार में, सर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार? सर शिक्षा, हेल्थ के साथ विकास के मुद्दों के साथ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करेगी। सर बहुत सारे ऐसे नेता जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई, कैसा कॉम्बिनेशन देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई जवाबदारी दी जा सकती है, इसलिए एक आदर्श उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, मंत्रिमंडल के रूप में एक आदर्श उदाहरण पेश किया, ये कहना है इंदर सिंह परमार का, और जनता की सेवा का संकल्प लेकर हम काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का आज विस्तार हो चुका है। काफी दिग्गज विधायक करण सिंह वर्मा को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है, वो हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे सीनियर विधायक के तौर पर आप है, आपसे ऊपर गोपाल जी है, आप एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, कैबिनेट मंत्री बनाया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए पार्टी का निर्णय है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, नरेंद्र मोदी साहब का निर्णय है, अमित शाह साहब का है, नड्डा जी का है, पार्टी का निर्णय है। निश्चित रूप से आज सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रदेश की सेवा का जो अवसर मुझे मिला है, प्राण प्रण से जुटकर इसे पूरा करूंगी। आज आपने शपथ ली है अपनी नई जिम्मेदारियां। देखिए 1990 से लेके आज तक मेरा सौभाग्य रहा कि जो भी सीएम बना उसके साथ काम करने का मौका पार्टी ने दिया, और अभी 8वीं बार जीतने के बाद पुनः 7वीं बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए शपथ ग्रहण के बाद, मंत्री बनाए जाने के बाद ईश्वर के शरण में माथा टेकने के लिए पहुंचे मंदिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ईश्वर की शपथ लेकर सरकार चलाने का बीड़ा उठाया और उसके बाद उनकी शरण में जाकर माथा टेका है। हो चुका है कृष्णा गौर जी को मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। मैम कितनी उम्मीदें थी, इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? देखिए मंत्रिमंडल का गठन पार्टी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के आधार पर, कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर करती है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरी पार्टी ने अगर मुझे अवसर दिया है तो मैं पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। पुराने चेहरों के साथ साथ आप जैसे नए चेहरों को भी, पहली बार के विधायक भी बने, महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व कैसे देखती हैं? हाँ, स्वाभाविक रूप से हमारे वरिष्ठों को भी अवसर मिला है, नयों को भी अवसर मिला है। इस बात का प्रतीक है कि नई पीढ़ी, नई लीडरशिप डेवलप करने का काम भी अब पार्टी कर रही है। बड़ों का मार्गदर्शन लेकर छोटे बेहतर काम सीखेंगे भी और करेंगे भी। आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर क्या रोडमैप रहेगा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की हर गारंटी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में नई गाथा लिखेंगे। तो यह है मंत्री कृष्णा गौर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखने का काम जो है ये सरकार करेगी। और जिस तरीके से पुराने चेहरों को तो स्थान दिया ही दिया है, लेकिन नए चेहरों को भी तवज्जो दी गई है। और ये बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नई पीढ़ी को डेवलप करने का काम करने में जुटी हुई है। वह राजभवन गई थी, राजभवन से सीधे पहले वह मंदिर पहुंची, दर्शन किए, और उसके बाद अब समर्थकों के साथ घर पर जश्न मनाने के लिए पहुंची हुई है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का आज विस्तार हो चुका है। काफी दिग्गज विधायक करण सिंह वर्मा को एक बार फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है, वो हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे सीनियर विधायक के तौर पर आप है, आपसे ऊपर गोपाल जी है, आप एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, कैबिनेट मंत्री बनाया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए पार्टी का निर्णय है, मुख्यमंत्री जी का निर्णय है,
नरेंद्र मोदी साहब का निर्णय है, अमित शाह साहब का है, नड्डा जी का है, पार्टी का निर्णय है। प्रदेश के विकास को लेकर किस तरह का रोड मैप रहेगा? हालांकि मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन किस तरह से आप विकास पूरा विकास करेंगे जो मोदी जी ने निर्देश दिए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा साहब, मुख्यमंत्री जी पूरा विकास करेंगे। मध्य प्रदेश को बहुत ही सुंदर मध्य प्रदेश बनाएंगे। वो इस बार आप जैसे सीनियर लोग भी हैं, लेकिन युवा विधायकों को भी मौका मिला है, पहली बार के विधायक भी मंत्री बने हैं। यही तो पार्टी का कमाल है, किसी को भी पता नहीं है किसको बनाना। वहां से जो बोल दिया मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अमित शाह साहब ने, BD शर्मा जी ने, मोहन से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनको बना दिया। 2024 का चुनाव भी है लोकसभा का, कितनी तैयारी? जीतेंगे सभी, पूरी सीटें जीतेंगे 29 की 29। तो ये करण सिंह वर्मा जी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पार्टी का निर्णय है उसके आधार पर नए लोगों को भी मौका मिला है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी सबकी सब सीटें बीजेपी जीतेगी। जतावर के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं अब खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं टॉप 20 खबरों की। मोहन मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने ली शपथ। सबसे पहले 5 बड़े नेताओं कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप सिंह और करण सिंह वर्मा ने ली शपथ। गोविंद सिंह राजपूत, विजय शाह, विश्वास सारंग, तुलसीराम सिलावट, निमला भूरिया और एंजल सिंह कंसाना ने भी मंत्री पद की शपथ ली। चैतन्य कश्यप, नारायण कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार ने भी मंत्री पद की ली शपथ। डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के सदस्य बनी संपत्तियां उइके, राज्यपाल ने दिलाई कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। मोहन मंत्रिमंडल में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल और नारायण पवार ने ली राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ। राजा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ली राज्य मंत्री के तौर पर शपथ। जबलपुर से विधायक राकेश सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मालवीय चौक पर जश्न। रतलाम से विधायक चैतन्य कश्यप ने शपथ ली, कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। दिलीप अहिरवार को राज्य मंत्री बनाए जाने पर छतरपुर में खुशी की लहर, घर के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। इंदौर को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने करोड़ों के विकास कार्यों की भूमि पूजन किया, वर्चुअली जुड़े थे पीएम मोदी। प्रदेश में कमलनाथ के बाद युवा चेहरे, जीतू पटवारी को मिली प्रदेश की कमान, पटवारी आए एक्शन में नजर, संगठनात्मक एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर दौरे पर, शाम 5:30 बजे ताल दरबार कार्यक्रम में होंगे शामिल। बुरहानपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानें हटाने का दिया गया था नोटिस, आवाजाही में होती थी परेशानी। 99 महिला का हुआ कथित तौर पर अपहरण, पुलिस ने किया घटना से इनकार। बालाघाट में पुलिस पर भारी पड़ रहे चोर, चोरों ने दुर्गा मंदिर में बोला धावा, मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। श्योपुर के जंगलों में हथियारधारी बदमाश ने मचाया कोहराम, पशुपालकों को लगातार कर रहे परेशान। सीधी में पशु क्रूरता का मामला है सामने, किसान ने आवारा मवेशियों से परेशान होकर 6 मवेशियों के मुंह को तार से बांध दिया। शादी पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, बोले कुछ संकल्पों को पूरा कर करूंगा शादी। सागर में भोपाल मार्ग पर भीषण हादसा, 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, कोहरा बताया जा रहा कारण। खरगोन में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। और चर्चा लगातार जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बातचीत का सिलसिला भी इस पर रहेगा, चूंकि सुमित अब जो मोहन मंत्रिमंडल का गठन हुआ है सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, नए नए प्रयोग यहां हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें। विपक्ष में इस वक्त कांग्रेस पार्टी जरूर है, लेकिन इस बात पर भी चर्चा होगी कि आखिर किस क्षेत्र से किन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है।